एक ऐसे भगवान जिनकी मूर्तियां अधूरी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका प्रेम पूरी मानवता को जोड़ता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। आखिर क्या है भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा का रहस्य, जहां भारतीय स्थापत्य कला, विज्ञान और गहरी आस्था का अद्भुत संगम है। 12वीं सदी के इस भव्य मंदिर के कई ऐसे पहलू हैं जो आधुनिक विज्ञान के नियमों को भी हैरान कर देते हैं। वही भक्तों के लिए प्रभु की साक्षात लीलाएं हैं। जी हाँ, आस्था और विज्ञान का अनूठा संगम, जिसको हम आप लोग को AI जनरेटेड इमेज के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के अद्भुत कहानी लीलाओं को आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि पूरी कहानी बोल के बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आस्था और विज्ञान के संवाद को सुनिए और देखिए भगवान जगन्नाथ की हर कहानी, हर अद्भुत चीजें जो उनसे जुड़ी हुई है, वो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देंगी, कुछ न कुछ बताती हैं। चाहे उनकी मूर्ति हो, चाहे उनकी रथ यात्रा हो, भगवान जगन्नाथ का बीमार होना, उनके मुस्लिम भक्त की कहानी, पूरे संसार के नाथ की कहानी। तो आइए जानते हैं उड़ीसा के पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का स्वरूप दुनिया में सबसे अनोखा माना जाता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और अधूरे हाथ पैर सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करते रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति बनवाने का संकल्प लिया, लेकिन मूर्तियों का निर्माण पूरा होने से पहले ही कच्छ का द्वार खोल दिया गया और भगवान इसी अधूरे स्वरूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर किसी सीमा, रूप या बंधन में नहीं बंधे हैं। उनकी बड़ी आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान बिना पलक झपकाए अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इन्हीं भगवान की भव्य रथ यात्रा हर वर्ष पुरी में निकलती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा 3 विशाल रथों, नंदी घोष, तल ध्वज और दर्प दलन में विराजमान होकर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। 9 दिनों की इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से निकालकर सुंदर रथों में स्थापित किया जाता है और फिर भक्त द्वारा गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों का निवास स्थान है, जहां भगवान स्वयं अवकाश व्यतीत करते हैं। 9 दिनों के बाद देवता जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं और इसी वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। रास्ते में वे मौसी मां अर्धसैनी मंदिर पर रुककर पोड़ा पीठा का आनंद लेते हैं। गुड़ीचा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उनसे वादा किया कि वे प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के दौरान उनसे मिलने आएंगे। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। लाखों लोग मिलकर रथ खींचते हैं। यहाँ न कोई बड़ा होता है, न छोटा, न कोई अमीर, न गरीब, सभी एक साथ भगवान के चरणों में समान हो जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के भगवान। इसीलिए आज यह रथ यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रूस, दुनिया के कई देशों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। विभिन्न देशों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग इसमें भाग लेकर प्रेम, भक्ति और मानव एकता का संदेश देते हैं। भगवान जगन्नाथ की अधूरी दिखने वाली मूर्तियां हमें पूर्ण प्रेम का संदेश देती हैं और उनकी रथ यात्रा यह सिखाती है कि ईश्वर किसी एक मंदिर, देश या समुदाय के नहीं, बल्कि पूरी मानवता